राधे राधे मित्रों। तो जीवन संजीवनी श्रीमद् भागवत के प्रमुख प्रसंगों को लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने द्वितीय स्कंद को समाप्त कर लिया था। तो आज जो है हम लोग तृतीय स्कंद को स्टार्ट करेंगे। तृतीय स्कंद में जो पहला प्रसंग है दोस्तों, वो है महात्मा विदुर का हस्तिनापुर से जाना। तो चलिए भगवान का ध्यान लगा के सुनिए। आपको मैं सुनाता हूँ, एक बार प्रेम से बोल दीजिए, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तृतीय स्कंद का प्रारंभ उद्धव एवं महात्मा विदुर जी की भेंट की कथा से होता है। द्वितीय स्कंद के अंत में शौनक जी ने सूत जी से पूछा था कि हमें महात्मा विदुर जी का चरित्र सुनाइए और महात्मा विदुर जी को मैत्रेय जी ने क्या उपदेश दिया, यह बताइए। ठीक ऐसा ही प्रश्न राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, जिसका उत्तर वे दे रहे हैं। महात्मा विदुर का हस्तिनापुर से जाना। हे परीक्षित सुनो, यह उन दिनों की बात है जब कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए उनके अनेक छल प्रपंच रचे। लाक्षागृह में भेजकर आग लगवा दी गई। द्रौपदी को भी भरी सभा में निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया। दूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हराकर 12 वर्षों के वनवास एवं 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड दिया गया। जब वनवास की अवधि पूर्ण कर पांडव हस्तिनापुर लौटे और उन्होंने अपना न्यायोचित हिस्सा मांगा तो दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। बहुत कोशिश की गई, किसी तरह दुर्योधन मान जाए और युद्ध की नौबत नहीं आए, किंतु दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंतिम प्रयास में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव दूत के रूप में कौरवों की सभा में गए और पांडवों की गुजर बसर हेतु केवल 5 गांव मांगे। किंतु दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक पर आ सकने वाली इतनी भूमि भी नहीं दूंगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित भी किया। भगवान सभा से वापस चले गए। फिर धृतराष्ट्र ने सलाह के लिए विदुर को बुलाया। विदुर ने धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें जो सम्मति दी उसे नीति शास्त्र जानकर विदुर नीति कहते हैं। महात्मा विदुर ने कहा, आप अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। दुर्योधन की बात मत मानिए, वह तो आपके घर में पाप रूप धरकर आया है। इसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपका कुल विनाश हो जाएगा। अतएव यदि आप कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत त्याग दीजिए। महात्मा विदुर की वह बात सुनकर कर्ण, दुशासन और दुर्योधन आग बबूला हो गए और विदुर का तिरस्कार करते हुए बोले, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को किसने बुलाया है? जिनके टुकड़े खाकर यह जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसे नगर के से तुरंत बाहर निकालो। अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। विदुर ने इसे भी भगवान का अनुग्रह माना। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन की निंदा के माध्यम से भगवान ही मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। यह प्रभु प्रेरणा से ही हो रहा है। संत और महापुरुष अपमान एवं निंदा में भी भलाई खोज लेते हैं। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में भगवान की कृपा की अनुभूति करता है। मनुष्य के लिए यह बहुत सुंदर संकेत यह है कि हर घटना को प्रभु का प्रसाद माने और उसे भगवान की इच्छा जानकर स्वीकार करें। ऐसी सोच व्यक्ति के जीवन में यदि हो जाए तो वह कभी अशांत, उद्विग्न, संतापित एवं दुखी नहीं होगा। भागवत महापुराण की हर घटना, हर प्रसंग, हर वृतांत मनुष्य को जीने की राह बताता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान ने सोचा कि कौरवों के साथ विदुर रहेंगे तो कौरवों का विनाश ना हो सकेगा, इसलिए प्रभु की इच्छा से ही सब घटित हुआ। परिवार में जब तक कोई संत सदस्य व्यक्ति, कोई परम वैष्णव, कोई भगवत भक्त रहता है, तब तक उस परिवार पर ना तो कोई आपत्ति विपत्ति आ सकती है और ना कोई अहित हो सकता है और ना ही ऐसे परिवार का विनाश हो सकता है। इतिहास, धर्म ग्रंथ एवं पौराणिक आख्यानों से मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तक
विभीषण रावण के साथ रहे तब तक रावण, उसका परिवार एवं साम्राज्य सुरक्षित रहा। जब तक विदुर धृतराष्ट्र के साथ रहे तब तक उसका परिवार विनाश से बचा रहा। लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण को अपमानित कर अपने राज्य से निकाला और दुर्योधन ने विदुर का मान मर्दन कर राज्य से निकाला, वैसे ही दोनों के कुलों के विनाश के बीज अंकुरित होने शुरू हो गए। अतएव परिवार के किसी भी सदस्य को इस प्रकार अपमानित मत करो। विशेषकर सज्जन, संत, भक्त सदस्य को भी भूल कर भी परिवार से अलग मत होने दो, नहीं तो पूरा कुल अधर्म पथगामी हो जाएगा और अंततः विनाश को प्राप्त होगा। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों ये थी आज का प्रसंग। आप लोगों को कैसे लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी राय, और एक बार भगवान का ध्यान लगाकर अपने इष्ट देव का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 100 कमेंट का टारगेट है, आप लोग जरूर पूरा करिएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। पहली बार चैनल आए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।